मैं शक्ति ठाकुर एटीएम न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आप सभी को आज ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जो शायद आप लोगों के सामने हैं और कहा जाता है छोटा बम बड़ा धमाका। देखिए, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन किनका दिल कितना उदार होता है ये मानना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाता है। और मैं बता दूं, मैं ऐसे शख्स के साथ हूं जो परिस्थिति के अनुसार सबों के साथ रहा है, किसी की भी दुख तकलीफ को बांटने के लिए सदा तैयार रहे हैं। मैं आज बात करूंगा, रोशन जी हमारे साथ में जुड़े हैं और रोशन जी एक मधुबनी जिला के छोटा सा गाँव रमपट्टी बाजार से आते हैं और रमपट्टी बाजार में रह करके इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे सराहनीय काम किए हैं जो समाज के हित में हुआ है और जो समाज के लिए हुआ है। युवाओं के साथ मिलकर के इन्होंने समाज को एक नया पहचान दिलाने का प्रयास हमेशा किया। और मैं सबसे पहले रोशन जी, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। शक्ति बाबू, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके जितने भी दर्शक एटीएम न्यूज़ से मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आप आए, मुझसे मिले और मैं अपना इंटरव्यू इस पर दे रहा हूं। अभी करीब समय 9 बज रहे हैं। 9 बजे मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया जो आज सुबह की यह घटना था। मैंने इनको देखा, उस तरीके से इन्होंने मुझे कॉल भी किया था। मैंने सोचा इनके साथ बातचीत करूं क्योंकि मेरा सकारात्मक प्रचार का सोच है। और मैं रोशन जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आप इतने कम उम्र में, जिस उम्र में लोग हमेशा एक दूसरे के प्रति अहंकार में डूबे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड किशोरावस्था, एडोलसेंस। एडोलसेंस में लोग एक दूसरे के प्रति एट्रैक्टिव रहते हैं तो अपने लालच के प्रति होते हैं, लेकिन आप में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप एक उदार दिल से समाज की सेवा करते जा रहे हैं। इसमें आपका क्या मोटिव है, क्या मिशन है, ऐसा क्यों? देखिए शक्ति बाबू, जिस तरह से आपने कहा है कि छोटा बम बड़ा धमाका करता है, सुने हैं। देखिए शक्ति बाबू, पहली बात तो मैं ये आपको बताऊंगा कि राजनीति की कोई उम्र नहीं होती है और ना ही सेवा का कोई उम्र होता है। आप में वो जज्बा होना चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए कि हम अपने जनता को किसी भी चीज़ के लिए तकलीफ़ ना दें, मेरा जनता मेरे रहते हुए किसी चीज़ के लिए तकलीफ़ ना ले, उसमें सदैव तत्पर रहिए। और रह गया मेरी उम्र की बात, तो मैं अपने उम्र पे नहीं जाता हूँ, मैं अपना ये देखता हूँ कि मेरे काम से जनता कितना खुश है, मेरी जनता लाचार ना रहे, दूसरे के आगे घुटने ना टेके। मैं इसी के चलते इसमें आया हूँ राजनीति में और मैं एक समाज सेवी, अभी समाज सेवा में मैं कदम रखा हूँ और सब आप लोग की कृपा से और आपके दर्शकों के और भाइयों और बहनों से भी कृपा से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रोशन जी, अभी का जो राजनीति दौर चल रहा है, दरअसल ये राजनीति दौर नहीं, कूटनीति का दौर चल रहा है। भले मेरा बात थोड़ा आपको लग जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे डायरेक्ट बात करना चाहूँगा, अभी का जो राजनीति दौर कूटनीति के दौर में चल रहा है, क्या आपका ये तो मोटिव नहीं जो आप भी अभी समाज सेवा में लगे हैं, कल हो कि आप जीतेंगे तो समाज के साथ कुछ अहित होगा? देखिए शक्ति बाबू, आपने जिस तरह से कहा कि राजनीति और कूटनीति और राजनीति में बहुत अंतर हो जाता है। राजनीति आपको ये नहीं है कि आप लालच के लिए राजनीति में आते हैं, राजनीति में आप इसके लिए नहीं आते हैं कि मेरा परिवार सुखी रहे। राजनीति करने का मकसद एक ही होता है कि मेरा जनता, सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होता है जनता मेरा किस तरह से खुश रहे। रह गया मेरा सवाल कि मैं जीतने के बाद, तो मैं जिस तरह से अभी काम कर रहा हूँ, मैं जीतने के बाद भी उसी तरह से काम करूँगा। और कूटनीति और राजनीति में जो आप अंतर पूछे हैं, तो राजनीति परिवारवाद, जातिवाद, भेदभाव से नहीं होता है। राजनीति में आपके लिए सब बराबर होता है। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि रावण जो थे लंका में, जिस तरह से आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ का जो दृश्य देख सकते हैं रावण और विभीषण का। विभीषण भी एक रावण के भाई थे, एक ही माँ के कोख से जन्म लिए हुए थे, लेकिन दोनों में अंतर था, एक में कूटनीति था, एक में राजनीति नहीं था। विभीषण जी जो थे वो धर्म के मार्ग पे चल रहे थे, वो चाहते तो अपने भाई का सपोर्ट ले सकते थे लेकिन नहीं लिए। वहाँ पे वो जातिवाद छोड़ दिए, परिवारवाद छोड़ दिए, लेकिन अपना धर्म बचाना सबसे उत्तम कार्य समझे और वो उन्होंने राम भगवान का शरण ले लिया। तो धर्म को बचाना सबसे पहला कर्तव्य है मेरा कि मेरा धर्म बचे, मेरी जनता सुखी संपन्न रहे। इसी में मैं अपना खुशी और परिवार का भी खुशी चाहूँगा। आपके उदाहरण से मुझे मेरा रूह कांप उठा और वाकई में सही बात है, पक्षपात, जातिवाद और धर्मवाद, परिवारवाद नहीं होनी चाहिए। और रोशन जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जो अभी का जो राजनीति दौर चल रहा है, अभी के राजनीति दौर से जहाँ तक कि मैं बात करूँ समाज में अहित ही हो रहा है। जहाँ तक कि मैं बात करूँ समाज में एक पहले की अपेक्षा ज़्यादा ही दंगा फसाद बढ़ते जा रहा है। अभी के गांव में, समाज में, पंचायत के स्तर से बात करें तो भी और न्याय के स्तर से बात करें तो भी जातिवाद, पक्षपात, धर्मवाद और परिवारवाद का विशेष बढ़ावा चल रहा है। तो इस पे आपका क्या विचार है? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा होना हमारे देश के लिए हित में है या फिर अहित है? देखिए, आपने जिस तरह से सवाल बहुत अच्छा पूछा है, जातिवाद और परिवारवाद में हमारा देश उलझता जा रहा है, हमारा गाँव कस्बा उलझता जा रहा है। इसका मेन कारण जो है वो आप देखिएगा कि हर एक घर में एक नेता है और ख़ास करके जो छोटे छोटे जो लीडर हैं चमचागिरी करते हैं, भाई को भाई से लड़ाना, दियाद को दियाद से लड़ाना, सामने वाले को उससे लड़ा देना, ताकि उनका जो है अपना छवि चमके। और वहाँ पे जो सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि दोनों का झगड़ा सुलझ जाए।
यही मामला है कि ये कोर्ट न्यायालय में जाता है, वहाँ पे भी चलता है, वहाँ से फिर नहीं न्याय मिला, फिर आगे न्यायालय के लिए आगे की कोर्ट का रुख करते हैं। इस तरह से बहुत होता है। अगर हम लोग अगर चाहें आपस में भी हम लोग मिलजुल के अपना निपटारा कर सकते हैं। इस बात से आप सहमत होंगे। हम दूसरे को नहीं लाना है, परिवारवाद पे नहीं जाना है, जातिवाद पे नहीं जाना, भेदभाव पे नहीं जाना है। आपस में सुलझता और संदर्भ में जो हमारे संदर्भ में जो आता है उस पर कायम रहना चाहिए। कभी भी सत्य का साथ लेना चाहिए, ना कि असत्य का। समाज में बहुत सारे लोग आपको असत्य का मार्ग दिखाएंगे, लेकिन फैसला आपको ही करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, तो हमारा समाज तरक्की करेगा और हम भी खुशहाल रहेंगे। लेकिन रोशन बाबू, अभी के समाज में मैं ये भी देखता जा रहा हूँ, जो लोग अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए लोग दूसरे को हमेशा लड़ाते रहते हैं, जैसा कि आपने भी कहा। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो ये जो सामाजिक स्तर की जो ये ढांचा चलती आ रही है, जो परंपरा बनते जा रहा है, इसको किस तरीके से बदला जाए, इसको किस तरीके से सही किया जाए, इस पे आपका क्या विचार है? क्या आप आगे चल करके जो आप जिस तरीके से समाज सेवा में लगे हुए हैं, जिस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट सहयोग कर रहे हैं अपनी कम उम्र में, तो आपका तो फ्यूचर का कुछ प्लान होगा जो हमें भी इस तरीके से राजनीति में कुछ अच्छा टारगेट करना है, कुछ अच्छा बनना है, तो आप इसको किस तरीके से काम करने का सोचें? देखिए, मेरा तो फर्स्ट मोटिव है और पहला मेरा काम है, मेरा जनता हमेशा खुशी रहे। दूसरा, सदा सब में भाईचारा बनी रहे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी से अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपना बल कल जमाने के लिए मैं आपको इससे लड़ा दूँ, उससे लड़ा दूँ। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा मेरा किस तरह से रामपट्टी में छवि है। मैं ना आज तक किसी को लड़ाता हूँ, ना मैं किसी को आज तक किसी के लिए लड़ने के लिए अग्रसर करता हूँ। मेरा एक ही मोटिव है कि सब मिलजुल कर रहे, सब आपस में अपना भाईचारा का प्रेम भाव रखे, जातिवाद से हटे, भेदभाव से हटे। अरे सबका एक ही है शक्ति बाबू। आपका अगर ब्लड हम देखेंगे तो एक ही है, मेरा भी ब्लड एक ही है, तो फिर हम जातिवाद किससे करेंगे, हम भेदभाव किससे करेंगे? क्या भेदभाव करने से हम बड़े हो जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। अगर आपको लड़ाने से मेरा वर्चस्व बढ़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। वर्चस्व कितना दिन हम बढ़ाएंगे? आप भी जागरूक हैं ना, आप भी एक एजुकेटेड हैं। अगर आप में समझदारी होगी तो आप भी समझेंगे इस बात को। तो इस सब से जो चमकाते हैं उनको चमकाने दीजिए, मैं इससे दूर हूँ। रह गया मेरा आगे का, तो मैं आगे का यही मोटिव लेके चलूँगा। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और मेरी जनता किस तरह से सुखी रहे इस पे, और लाचार व्यक्ति किसी स्वास्थ्य के लिए लाचार ना रहे, मेरा यही है। और मैं इसी मोटिव के साथ आगे काम कर रहा हूँ और मैं जल्दी अपना एक टीम भी गठित करने वाला हूँ। मैं उसमें युवाओं को रखूँगा और आप जैसे का सहयोग रहेगा तो मैं बहुत जल्दी उस टीम के साथ मैं अपना काम करूँगा। रोशन बाबू, मेरा आखिरी सवाल रहेगा जिसको सुनने के लिए हमारे दर्शक भी हैरान है। तभी से आपने जो इतना काम कर रहे हैं, आपको रामपट्टी क्षेत्र में या आपको अपने पंचायत के स्तर से आपका किस स्तर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप किस स्तर का नेता बनना चाहते हैं, आपका क्या इच्छा है? आप मतलब अगले जो पंचवर्षीय आने वाला है उसमें किस पद पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, आपने जिस तरह से सवाल पूछा है, अभी चुनाव में वक्त है और मैं अभी समाज सेवा करके खुश हूँ। आने वाले समय में मेरा जनता और जिस तरह से मेरी जनता मालिक मुझे आदेश देंगे, मैं उस चीज़ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा लगा। और मैं बता दूं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा है, रावण और विभीषण की कहानी। रावण और विभीषण सचमुच दोनों भाई थे, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। और रावण और विभीषण की ये कहानी वाकई में हम लोगों को एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। रावण भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, लेकिन उनमें एक अहंकार भी था। उनमें एक ये अहंकार था, जो मैं सर उठा के जीता हूँ, सर उठा के जीऊँगा, किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। लेकिन वो अपना धर्म भूलते जा रहे थे, जिस कारण से उनका विनाश होना तय था। और विभीषण भी उन्हीं का भाई था। विभीषण का भी उतना ही वर्चस्व था जितना कि रावण का। विभीषण भी अपने राज्य में एक महान योद्धा ही समझिए, लेकिन उनमें एक यही धर्म था जो भगवान को मानते थे और वो धर्म के प्रति कायम रहते थे, जो अपने भाई को भी समझाए, जो भैया ये धर्म नहीं, अधर्म है, इस राह पे नहीं चलिए। रावण के ठुकराने से विभीषण ने रावण को त्याग करके राम का शरण ले लिया, क्योंकि उन्होंने धर्म को जाना। तो मैं आप सभी से यही शुक्रगुजार करूँगा, यही जानूँगा, यही प्रचार के तौर पे कहिए, प्रसार के तौर पे कहिए, आपसे निवेदन यही करूँगा, धर्म की मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति कभी असफल नहीं होते। वक्त लगता है लेकिन वो मंजिल दूर नहीं होते। तो मैं आपसे इन्हीं के साथ विदा लूँगा। और सबसे पहले जो रोशन बाबू को मैं धन्यवाद अदा करूँगा, जिन्होंने अभी तक समाज में बहुत सारे प्रचार प्रसार अपनी समाज सेवा में लगे हुए हैं और सकारात्मक प्रचार कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने इनके बारे में बहुत सारे छात्रों से भी सुना हूँ, और इनका मेरा पहला मीटिंग एक बार कॉलेज पे हुआ था, मैं इनसे दूसरा मीटिंग किया हूँ, और इससे पहले मैं इनका बहुत सारा बात देखता आया हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, इनका प्रचार प्रसार। धन्यवाद रोशन बाबू, फिर मिलेंगे कभी, आपसे बातचीत करेंगे और आपका लगा रहे। जय हिंद, जय भारत।